दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है और जैसा कि आप जानते हैं कि डीडीसी के चुनाव, इसके अलावा लोकल बॉडीज़ और पंचायत के चुनाव जो है वो अनाउंस हो चुके हैं। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा साहब। शर्मा साहब, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत में ही मैंने कहा कि चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनावों के बारे में ज़्यादा बेहतर जो है वो आपको पता होगा। आपसे जानना चाहूँगा, पिछले एक समय से आप तैयारियां कर रहे हैं इन चुनावों की और बिलाखिर एक वक्त आ गया जब आपने डेट्स भी अनाउंस कर दी। आपसे जानना चाहूँगा किस किस्म के ये चुनाव होंगे, किस तरह से होंगे और क्या कुछ इंतज़ाम अभी तक जो है वो किए गए हैं। ये हमारे जम्मू कश्मीर में पहली बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं। ये एक नई बॉडी है जो अभी तक जम्मू कश्मीर में नहीं थी। सारे देश में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं। कहीं कहीं पर ये जिला परिषद के नाम से जानी जाती हैं, जिला पंचायत के नाम से जानी जाती हैं। तो अभी भारत सरकार ने जो जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट था उसको अमेंड किया और हर एक ज़िले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप होगी। इसके 14 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर रहेंगे। ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हम 8 फेजेस में करेंगे। इलेक्शन ऑलरेडी अनाउंस हो गई है। आज तीसरे फेज़ की नोटिफिकेशन निकली है। नॉमिनेशंस का जो भरने का काम है वो अभी तक शुरू हो गया है। कल तक काफ़ी लोगों ने जो पहले 2 फेज़ हमने अनाउंस किए थे उसकी नॉमिनेशन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर होने के लिए भरी हैं। साथ ही साथ कुछ हमारे जो सरपंच थे और जो पंच कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उसमें वैकेंसी आई हुई थी किसी कारण से। कुछ सरपंच बीडीसी के चेयरमैन बन गए, कुछ पंचों ने रिज़ाइन कर दिया किसी कारण से, तो उसको बाई इलेक्शन हम बोलते हैं। वो बाई इलेक्शन भी पंचायतों में हो रही हैं और कश्मीर में काफ़ी जगह में जब पहले पंचायत के चुनाव हुए थे तो काफ़ी पंचायतों में चुनाव की वैकेंसीज रह गई थी, सरपंच की और पंच की, वो भी हो रहे हैं। तो ये दो मेजर जो हैं, एक तो बाई इलेक्शन पंचायती इंस्टीट्यूशंस की और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, उसकी इलेक्शन पंचायत साइड में हो रही हैं। शर्मा साहब, जम्मू कश्मीर के लिए आप नए तो नहीं हैं, आप इससे पहले एडवाइज़र भी रहे हैं और काफ़ी बारीकी से आपने जम्मू कश्मीर को देखा है। 5 अगस्त के बाद ये पहली एक इलेक्शन की एक्टिविटी जो है वो हमारे यहाँ शुरू हो रही है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और ख़ासकर पॉलिटिकल एक्टिविटी को कितना मोमेंटम मिलेगा इन इलेक्शंस से? इलेक्शन एक और भी हुई उसके बीच में, ये पंचायत समिति वाली, लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि एक हमारी होती है स्टेट लेवल गवर्नमेंट, यूटी लेवल गवर्नमेंट, दूसरी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में पहली बार बन रही है। तो ये हमारे 20 ज़िले हैं, 10 जम्मू प्रोविंस में, 10 कश्मीर में। उसमें एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का होना जिसका लीगल नाम है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ये किसी भी इलाके के लिए और वहाँ के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है। उसका कारण ये है कि ये चुने हुए लोग जो हैं ये डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जाने चाहिए फंक्शन, वो उनको ट्रांसफ़र होंगे। जहाँ तक इसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, ये इलेक्शन हमने पार्टी बेसिस के ऊपर अनाउंस किए हैं। तो पार्टी बेसिस पे होने के कारण में, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनने के कारण में, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी स्टेट की हैं और जो लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उसमें हम भी आपकी तरह देख रहे हैं। एज ए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हमारा काम यह है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो और मैक्सिमम वोटर्स इसमें पार्टिसिपेट करें और मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी पार्टिसिपेट करती हैं, तो उससे इलेक्शन का जो गोल है वो पूरा हो पाता है। तो हम देख रहे हैं कि जब से ये सब लोगों को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता चला है कि ये इलेक्शन पार्टी बेसिस पे हो रही है, तो एकदम गर्मा गर्मी से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे ऑफिस से भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं जो उनकी कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए इलेक्शंस के लिए, वोटर्स के सिलसिले में, इलेक्टर्स के सिलसिले में, इलेक्टोरल रोल के सिलसिले में। तो ये सब चल रहा है। शर्मा साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने और हम भी देख रहे हैं कि पिछले लगभग 2 महीने से एक गहमा गहमी सी बनी हुई है। एक माहौल यहाँ पे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो है वो बन रहा है। जैसे गुफ्कार अलायंस का इकट्ठे होना और उसके बाद उनकी अनाउंसमेंट की वो इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि वो भी इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ी एक्टिविटी जो है वो काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है वो रही है। ऐसे में ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि ये इलेक्शंस जो है वो पार्टी बेसिस पे होंगे, किस तरह के चुनाव होंगे, क्या ईवीएम्स का इस्तेमाल होगा, इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। चूँकि ये जनरल इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन हम उसको कहते हैं जो सारी जम्मू कश्मीर में एक ही बारी में हो रही है, तो इसके लिए काफ़ी बैलेट बॉक्सेस की और ईवीएम की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी रिसोर्सेज को मद्देनज़र रखते हुए इस बार हम ये इलेक्शन जो है ये बैलेट बॉक्सेस से कर रहे हैं, पंचायत वाली इलेक्शन। मैं सब श्रोताओं को आपके मीडियम के थ्रू भी ये कहना चाहूँगा
कि कुछ बाई इलेक्शंस हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ की जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं, उसमें कुछ खाली सीटें पड़ी हुई हैं। तो उसकी इलेक्शन भी हम टाइम का जो था वो यही पाया गया कि दोनों इलेक्शन एक ही समय करवाई जाएं। तो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो जम्मू कश्मीर के हैं वो उसके इंचार्ज हैं, तो वो इलेक्शन भी थोड़ी ही वैकेंसीज उसमें हैं बाई इलेक्शन, वो भी साथ साथ हो रही है। जहाँ पर रहा सवाल ये बैलेट बॉक्सेस का, तो पंचायत इलेक्शंस में सारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में हल्का पंचायत सरपंच के लिए और जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके वोट बैलेट बॉक्सेस में डाले जाएंगे। हर एक पोलिंग स्टेशन में ये बैलेट बॉक्स रहेंगे। एक बैलेट बॉक्स होगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए और दूसरा बॉक्स होगा जहाँ पर बाई इलेक्शन पंचायत की होनी है। अब चूँकि बात चली है जो म्यूनसिपल इलाके में कहीं कहीं पर बाई इलेक्शन भरी जा रही हैं, वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करेंगे। शर्मा साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि जहाँ एक तरफ आप इतने बड़े पैमाने पे जो है वो इलेक्शंस करा रहे हैं, जम्मू और कश्मीर दोनों जगह इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो ऐसे में ये पूछा जा रहा है कि असेंबली इलेक्शंस जो है वो क्यों नहीं हो रहे हैं। तो आपसे जानना चाहूँगा कि जो असेंबली के इलेक्शंस हैं उनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्यों नहीं हो रहे हैं? हर किसी के मन में ये एक सवाल है। असेंबली इलेक्शंस, जैसे मैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हूँ, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ये जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई तो ये हुआ कि इलेक्शंस एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी कंडक्ट करे। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सारी लोकल बॉडीज़ के लिए इलेक्शन करना है, पंचायत वाली और म्यूनसिपल वाली। और जो असेंबली इलेक्शंस हैं उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके ऊपर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये इशू उनके पास में है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब उन्हें ये ठीक लगेगा कि किस समय इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो सकती हैं, उसके लिए काफ़ी तैयारियां करनी होती हैं। उनको भी देखना है, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का है, एक डिलिमिटेशन कमीशन भी सेटअप हुआ है, लेकिन इसके बारे में ये इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड कर सकता है कि वो कब इलेक्शन करना चाहेंगे। मेरे लिए इसमें कहना उचित नहीं होगा क्योंकि उनके उसमें अधिकार में है। शर्मा साहब, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू रहता है। हमने कल देखा एलजी साहब ने एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके साथ मीटिंग के दौरान इन इलेक्शंस के बारे में जिक्र ज़रूर हुआ और उन्होंने कहा कि एक तो सिक्योरिटी का बंदोबस्त अच्छा होना चाहिए और दूसरा ये कि जितने भी कैंडिडेट्स होंगे या फिर जो वोट डालने के लिए जाएंगे उन लोगों की सिक्योरिटी का बंदोबस्त जो है वो अच्छा होना चाहिए। आपसे जानना चाहूँगा कि सिक्योरिटी के सिलसिले में आपकी क्या तैयारियाँ हैं? जब हमने इलेक्शन अनाउंस करी उसके पहले हमने जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं हमारी, उनके साथ में पूरी डिस्कशन हुई। इसके लिए हमने एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर भी बिठाया, एक जम्मू कश्मीर लेवल के ऊपर में जो जम्मू कश्मीर के होम सेक्रेटरी हैं उनकी अध्यक्षता में, और उसके नीचे कमेटीज़ बिठाई हमने। तो सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, डीसी जो हैं, एसपी जो हैं, और ये जो होम सेक्रेटरी की कमेटी है जिसमें आईजीपी कश्मीर, आईजीपी जम्मू मेंबर थे, इन सब से पूरी असेसमेंट लेके ये हमने फिजिबल पाया कि इलेक्शन इस समय स्टेट में हो सकती हैं, इसमें जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी है उसमें इलेक्शन हो सकती हैं। उसके बाद ही हमने ये इलेक्शन 8 फेज़ का जो शेड्यूल है ये अनाउंस किया है। और अब जब ये इलेक्शन की गति बढ़ गई है तो उसमें पूरी इसकी डेली असेसमेंट हो रही है। जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है, जो हमारे कैंडिडेट्स कोई नॉमिनेशन भर रहे हैं, जहाँ कहीं पर अभी कैंपेन शुरू होगा, तो उसमें पूरी हर एक ज़िले में वहाँ के जो एसपी हैं और वहाँ के जो डीसी हैं वो पूरा उसको एग्जामिन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करेंगे, और जहाँ पर कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं उनको सिक्योर करने के लिए वो भी सारे अरेंजमेंट्स किए जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए आपने खुद ही जिक्र किया कि माननीय उपराज्यपाल जी ने भी मीटिंग करी है, लेकिन हमारी तरफ से जो स्टेट मशीनरी है ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, द होम सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर्स, सुपरिटेंडेंट पुलिस और बाकी जो सेंट्रल फोर्सेस यहाँ पर हैं जो डिप्लॉयड रहती हैं स्टेट में, ये सारा होम डिपार्टमेंट उनके साथ में कोऑर्डिनेट करेगा और एक सिक्योर इन्वायरमेंट में इलेक्शन करवाई जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मशीनरी किसी को मौका नहीं देगी किसी भी इलेक्शन की एक्टिविटी को भंग करने के लिए। शर्मा साहब, कोविड के दौरान हमने देखा हाल ही में बिहार के चुनाव हुए, अब देखें तो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं, जैसे कि आपने भी कहा कि ये ज़िलों में चुनाव होने जा रहे हैं, ग्रास रूट लेवल में हम जा रहे हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ा मास कैंपेन होगा, लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि जब तक लोग जो है वो हिस्सा नहीं लेंगे तब तक कोई भी इलेक्शन जो है वो कामयाब नहीं होता है। तो ऐसे में कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको किस तरह से फॉलो किया जाएगा? हमने स्पेशल गाइडलाइन निकाली हैं, और जैसा आपने कहा कि बिहार में अभी इलेक्शन हुई,
ऐसे ही कुछ लोकल बॉडी की इलेक्शंस भी कुछ स्टेटों में हुई हैं। तो हमने इलेक्शन ऑफिस ने, स्टेट इलेक्शन ऑफिस ने सभी जगह का जो एक्सपीरियंस है उसको ऑलरेडी इकट्ठा करके एक गाइडलाइन इशू करी है। अभी चूंकि कोविड थोड़ा पुराना हो गया है, पुराना कहने का मतलब है कि मार्च में शुरू हुआ, तो मुझे ये लगता है कि हमारे सिटीजन्स जो हैं उनमें भी काफ़ी जानकारी आई है कि कोविड से बचने के लिए क्या क्या ध्यान रखना है। लेकिन हमने एक फॉर्मल तरीके से गाइडलाइन इशू करी है। तो ये गाइडलाइन एक तो जब कैंपेन होगा जो हल्का हल्का शुरू हो रहा है उसमें फॉलो करी जाएंगी, और दूसरा जब पोलिंग डे होगा तो उस दिन स्पेसिफिकली फॉलो करी जाएंगी। जो कैंपेन है, डोर टू डोर कैंपेन करना है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जाती हैं, कैंडिडेट्स जाते हैं, तो उनके ऊपर एक लिमिट लगाई है कि जब किसी के घर में जाएं तो 3 से ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे सिक्योरिटी वालों को छोड़ के। उसके बाद में गैदरिंग के ऊपर जो लिमिट है वो अभी भी है, जैसे पहले शादियों के ऊपर लिमिट थी और दूसरी जगह में लिमिट थी, वो लिमिट रहेगी। जैसे कोई जलसा या कोई जो इवेंट पॉलिटिकल होती है जिसमें कोई नेता एड्रेस करेंगे। अब रही इलेक्शन डे की बात। इलेक्शन डे में हम ये चाहते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि 100% वोटिंग हो, मैक्सिमम वोटिंग हो। तो मैं आपके मीडियम से भी सब अपने जम्मू कश्मीर के जो इलेक्टर हैं उनको कहना चाहूँगा कि आप इससे बिल्कुल घबराएं नहीं। और पोलिंग वाले दिन हमारी 8 फेजेस में इलेक्शन होगी। तो सबसे पहले एज ए इलेक्टर आपका वोट है, आप पता करें कौन से पोलिंग स्टेशन में आपका वोट है ताकि आपको जानकारी हो जाए और आप तैयार रहें कि कौन से दिन में आपके इलाका में इलेक्शन हो रही है। अब जब पोलिंग स्टेशन जहाँ पर के लोग जाएंगे, अक्सर वहाँ पर एक लाइन रहती है, तो वो हमने गाइडलाइन बनाई है कि जहाँ पोलिंग स्टेशन है, जो लाइन में लोग होंगे उनका आपस में 2 गज का और 6 फुट का फैसला रहेगा। उसके बाद सभी पोलिंग स्टेशन में थर्मामीटर रखे जाएंगे। जो भी वोट करने आता है उसका टेम्परेचर लिया जाएगा। बाई चांस अगर कोई व्यक्ति टेम्परेचर उसका ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि आप अभी चले जाओ, अब शाम को लास्ट घंटे में जो पोलिंग का टाइम है 1 से 2 बजे का, ये जिसमें इस इलेक्शन में 7 बजे सुबह पोलिंग शुरू होगी सारे जम्मू कश्मीर में और 2 बजे पोलिंग ख़त्म होगी। तो लास्ट इसका जो घंटा होगा वो बनेगा 1 से 2 बजे का। तो अगर कोई आदमी सवेरे आता है और उसका थर्मल टेम्परेचर ठीक नहीं है तो उसको हम बोलेंगे कि आप अभी जाइए और आप 1 बजे फिर आ जाइए, ताकि उस समय तक बाकी इलेक्टरों के वोट हो चुके होंगे। बाकी सभी पोलिंग स्टेशंस में हमारे सैनिटाइज़र रहेंगे, हाथ धोने का सामान रहेगा। हम सभी इलेक्टर से ये भी कह रहे हैं कि आप अपना मास्क पहन के खुद ही आएँ, क्योंकि ये तो मास्क की एक रिक्वायरमेंट हो गई है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, घर में भी पहनना है, लेकिन घर में अकेले हैं तो शायद आप कभी नहीं पहनते हैं, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो मास्क पहनेंगे और जब वोट डालने जाएंगे तो बिल्कुल मास्क डाल के जाएंगे। फिर भी हमने इंतज़ाम किए हैं कि कोई वोटर अगर पहुंच जाता है और उसके पास मास्क नहीं है तो कुछ सरप्लस मास्क हम पोलिंग स्टेशन में रखेंगे और उसको हम देंगे। तो ये एक तो इंतज़ाम हो गए वोटर्स के लिए। दूसरा हमने एक और इस पर नई चीज़ करी है कि जो लोग कोविड से इम्पेक्टेड हैं वोटर और जो अपने अस्पतालों में हैं या जो उनके लिए हमने स्पेशल अरेंजमेंट किए हैं, तो उसके बारे में भी हम पब्लिक को जानकारी दे रहे हैं। शर्मा साहब, पिछले कई दिनों से आप मीटिंग्स कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके साथ बात कर रहे हैं। ये जो इलेक्शंस का माहौल बना हुआ है और आपके लिए खुशी की बात ये है कि एक मास पार्टिसिपेशन हो रही है, सभी जो बड़ी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसमें हिस्सा ले रही हैं, तो क्या कहेंगे आप, ये कितनी बड़ी कामयाबी है इलेक्शन कमीशन के लिए? इलेक्शन कमीशन की जो हमारा गोल है वो है सेफ एंड सिक्योर इलेक्शन एंड ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। तो हम इस तरफ पूरे कदम उठा रहे हैं। इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक सभी इलेक्शंस में होता है, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये जो पंचायती राज इलेक्शन है उनके लिए ऑलरेडी फोर्स में आ गया है। हमारे सभी ऑफिसर जो इलेक्शन से जुड़े हुए हैं और ख़ुद हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और कोई भी ऐसा इंसिडेंट आएगा हमारे नोटिस में कि इलेक्शन मॉडल कोड की भंग हो रहा है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बाकी कैंडिडेट्स को भी हम उनके लिए भी गाइडलाइन है, हमने ऑब्जर्वर सारे लगाए हुए हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। तो कैंडिडेट्स की ये जिम्मेवारी है कि वो जो लिमिट है उससे ज़्यादा खर्चा ना करें, अगर करेंगे तो उसमें उनके खिलाफ इलेक्शन हो सकती है, उनकी एक्शन हो सकता है, इलेक्शन रद्द हो सकती है। तो ये सारी लिमिट्स लगी हुई हैं एक्सपेंडिचर की। और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो गवर्नमेंट बनेगी, अगर हम वो उसको वर्ड को इस्तेमाल करें तो उसके लिए एक कैंडिडेट के लिए 5 लाख की लिमिट है। और जो सरपंच हैं उसके लिए पुरानी लिमिट पहले भी थी, 1 लाख की लिमिट है, और 5 के लिए उससे कम लिमिट है।
तो ये सब जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके थ्रू इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट करना और कोई गलत प्रैक्टिस ना हो, वो हमारा एक मेजर गोल है। दूसरा, मैक्सिमम वोटर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, ये एक और गोल है। उसके लिए हम एक पूरा अभी एक कैंपेन भी, पब्लिसिटी कैंपेन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़े सारे जगह में हमारी होर्डिंग लगेंगी ताकि सारे जो सिटीजन्स हैं, स्पेशली जो वोटर्स हैं, उनको पता चले कि जम्मू कश्मीर में, हमारे ज़िले में, हमारे इलाके में इलेक्शन हो रही है और वो उसमें पार्टिसिपेट करने की तैयारी करें। शर्मा साहब, किसी भी चुनाव की हम बात करें तो एक बड़ी आम सी शिकायत रहती है, वो रहती है वोटिंग लिस्ट में नाम ना होना, और इसके अलावा जो वोटर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होता है, जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते हैं, वोटर कार्ड की बात करते हैं, पासपोर्ट की बात करते हैं, क्या इन इलेक्शंस में भी कोई ऐसी फहरिस्त रखी गई है जो डॉक्यूमेंट्स वैलिड होंगे, और अगर किसी शख्स का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उसके लिए क्या तरमीम है? ये जैसा मैं आपसे कह रहा था कि ये हर एक व्यक्ति को, और मैं फिर आपके मीडियम से सारे इलेक्टर्स को, जो पोटेंशियल इलेक्टर्स हैं, उनको मैं भी एड्रेस कर देता हूं। अगर आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो आप आज ही चेक करें कि आपका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में कहां पर है। इसको चेक करना मुश्किल नहीं है। आप इलाके के तहसीलदार के पास जाएं, इलाके के जो और एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, एसडीएम ऑफिस, डीसी ऑफिस, कहीं भी चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि आपका नाम उसमें है कि नहीं है और कौन से पोलिंग स्टेशन में है। अगर आपका नाम नहीं है और आप एलिजिबल हैं तो आप अपना नाम अभी भी डलवा सकते हैं। इसमें एक टाइम लिमिट है, क्योंकि जब पोलिंग हो जाएगी उसके बाद डालना तो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए होगा। ये इलेक्शन 8 फेजेज़ में है, तो इसमें पहला फेज़ हमारा स्टार्ट हो गया है। 5 तारीख को हमने नोटिफिकेशन करी है, उसकी डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन 12 तारीख है। तो जो पहले फेज़ के लोग हैं उनको 12 तारीख से पहले अपना वोट बना लेना चाहिए। लेकिन जो दूसरे फेजेज़ हैं उसमें नॉमिनेशन की डेट किसी में 15 है, किसी में 18 नवंबर है, किसी में 21 है, और ये 27-28 नवंबर तक जाएगा। तो कोई भी इलेक्टर जिसका नाम, इलेक्टर मेरा कहने का मतलब एलिजिबल इलेक्टर, जो 18 साल की उम्र का व्यक्ति है और उसका नाम लिस्ट में नहीं है, तो उसके लिए अभी भी मौका है कि वो फटाफट जाके इलेक्शन अथॉरिटी के ऑफिस में जाके, रेवेन्यू अथॉरिटी के ऑफिस में जाके अपना वोट बनाएं। हमारी तरफ से पूरी इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो आएगा, इसमें जब वोट बनाना कठिन नहीं है। आपका राशन कार्ड चाहिए। कोई भी आदमी जो ऑर्डिनरली रिजाइड करता है अपनी जगह में और इंडिया का सिटीज़न है, उसको वोट करने का अधिकार है, और हमारे अधिकारी सभी उनका वोट बनवाएंगे। शर्मा साहब, कोविड के सिलसिले में एक और बहुत ज़रूरी सवाल पूछना चाहूँगा। कोविड से हम जंग लड़ रहे हैं और किसी हद तक हम कामयाब हो चुके हैं, खासकर हम जम्मू कश्मीर की बात करें। बीच में एक फ़ेज़ ऐसा आया था जो हमारे लिए बड़ा ही चिंताजनक हुआ था। ऐसे में विंटर्स में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये वेव जो है वो दोबारा आने की आशंका है। तो जलसे जुलूस होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो कैंपेन करेंगी। तो जिस पाबंदी की आपने बात की, मास गैदरिंग की, क्या उनको सीरियसली इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि ऐसा ना हो कि ये इलेक्शंस हमारे लिए एक और मुसीबत का जो है वो कारण बन जाए? क्या वो सही इम्प्लीमेंटेशन होगी उस चीज़ की, उसके ऊपर आपकी निगाह रहेगी? बिल्कुल, इसमें हम पूरी तरीके से इसमें कंट्रोल करेंगे इसको। इनफैक्ट इसको कोविड को मद्देनज़र रखते हुए एक पूरी जम्मू कश्मीर के लिए नोडल ऑफिसर हेल्थ डिपार्टमेंट ने कल अपॉइंट किया है, और ये नोडल ऑफिसर जो होंगे उसके सब नोडल ऑफिसर रहेंगे। जम्मू कश्मीर में वैसे भी कोविड को रोकने के लिए हमारी जो परफॉर्मेंस रही है वो बाकी बहुत सारी स्टेट्स और टेरिटरी से अच्छी रही है। कुछ लोगों ने कंप्लेन भी किया इसके कारण कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब इंटर करना होता है तो लखनपुर में और बाकी जगह में ज़्यादा टेस्टिंग होती है। एयरपोर्ट्स के ऊपर हमारी बहुत, श्रीनगर में भी और जम्मू में बहुत टेस्टिंग रही। लेकिन अगर हम देखें तो इन सब चीज़ों का हमको फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो लोग कहीं बाहर से आ रहे थे और इन्फेक्टेड थे तो सोर्स के ऊपर ही वो डिटेक्ट हो गए। अब इलेक्शन में ये सब की जिम्मेवारी है हमारी तरफ से, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है और हमारे सारे इलेक्शन रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं, वो इसको स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें पार्टिसिपेट करेगा, हमारे पुलिस की जो एजेंसीज़ हैं, हमारे जो साथी हैं पुलिस फोर्सेस में, वो भी हमारी मदद करेंगे। और मैं लोगों से फिर कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी हर एक साल, हर एक समय जो पॉपुलेशन है हमारी जम्मू कश्मीर की, वो और अवेयर हो रहे हैं। जब लिटरेसी बढ़ती है तो एरिया में उसका फ़ायदा हमको हर एक जगह में लेना है। कोविड एक थ्रेट है, अभी भी इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं आई है। तो मैं फिर सभी अपने सिटीज़न से, जम्मू कश्मीर के जो हमारी जनता है, उनसे कहूँगा कि आप इलेक्शन रैली में ज़रूर जाएं, लेकिन मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और जो ग्रुप गैदरिंग्स के ऊपर गाइडलाइंस हैं हम इलेक्शन ऑफिस से उनको फिर दोबारा अखबारों में देंगे, समाचार पत्रों में देंगे। आप न्यूज़पेपर्स को पढ़ें कि उसमें क्या क्या गाइडलाइंस हैं और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और हमारी तरफ से ये पूरी कोशिश होगी कि हम इसमें
थ्रेट जो है कोविड की उसको मिटिगेट करें और लोगों को गाइड करें इसके बारे में कि कैसे सेफ रहना है। शर्मा साहब, मेरा आखिरी सवाल इस प्रोग्राम का, एज एन इलेक्शन कमिश्नर क्या पैगाम देना चाहेंगे आप जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो पॉलिटिकल पार्टीज से जो है वो इन इलेक्शंस को लड़ेंगे, और इसके अलावा इलेक्टोरल जो हमारे वोटर्स हैं उनको आपने एड्रेस किया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के अंतिम लम्हों में एक बार फिर से आप बीइंग इलेक्शन कमिश्नर उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार सभी 20 ज़िलों में एक डेमोक्रेसी का नया लेवल इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि ये लेवल अभी तक हमारे बीच नहीं था। डिस्ट्रिक्ट एक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा यूनिट होता है। अभी तक डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम कहते हैं डीसी साहब से जाके मिलते हैं और डीसी उसको निपटारा भी करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल डेमोक्रेसी में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर होने चाहिए। तो अब जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनी है इसमें 14 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, फिर इनका चेयरमैन होगा, इनके पास बजट होगा। तो इस किस्म से 20 गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में चलना, ये एक डेमोक्रेसी की डीपनिंग हो रही है रूट लेवल के ऊपर में। ये एक डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है और इस डेमोक्रेसी के फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, मैं सभी लोगों से ये कहूँगा कि आप इनको चुनें। और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है कि आप इलेक्शन जो है एक फेयर और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर अपनी इलेक्शन की कैंपेन करें और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। शर्मा साहब, प्रोग्राम में आपने हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। ये थे इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के शर्मा साहब, और आपने विस्तार से सुना। जाहिर सी बात है, अक्सर आपकी एक आम शिकायत रहती है कि देखिए जी हमारे काम नहीं हुए। अगर आप इलेक्शंस में हिस्सा लेने जा रहे हैं और ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इलेक्शंस में हिस्सा लें, वोट डालें, तो सही कैंडिडेट का चुनाव करें। और दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तैयारी कर चुका है। वो यहाँ पे जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उस सिलसिले में जितनी भी तैयारियाँ होनी थी, जैसे सिक्योरिटी के बंदोबस्त या उसके अलावा जो EVMs, बैलेट बॉक्सेस, इन सभी के इंतजामात जो है वो हो चुके हैं। लेकिन आपके बगैर ये इलेक्शन अधूरे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और इन इलेक्शंस को कामयाब बनाएं। टॉपिक टुडे